तो कैसे हो आप लोग? आज जो मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो हर किसी के लिए नहीं है। तो अगर आप उस टाइप के व्यक्ति हो जिसको हॉरर स्टोरी में थ्रिलर चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा हॉरर चाहिए, मार काट चाहिए, भाई ये स्टोरी आपके लिए नहीं है प्लीज़। ये उन लोगों के लिए स्टोरी है जिसको हॉरर एलिमेंट तो चाहिए, बाकी आज की स्टोरी में हॉरर एलिमेंट उतना ज़्यादा नहीं होने वाला है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। बट हॉरर एलिमेंट के अलावा अगर आपको ये पसंद है डॉट्स को कनेक्ट करना, मतलब एक स्टोरी में कुछ ये है चीज़ें, कुछ ये चीज़ें, उनका लिंक क्या है, दूसरा उसमें पॉइंट्स ढूंढना, स्टोरी को समझना, अंडरस्टैंड करना, और अंडरस्टैंडिंग का लेवल बस तुम ऐसा समझ लो भाई, जो स्टोरी महाराजा विक्रमादित्य की मौन व्रत को तोड़वा सकती है वो स्टोरी में कितना ध्यान होगा। मतलब ये जो स्टोरी है, अब तुम समझ गए होगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर नहीं समझे हो तो मैं बता देता हूँ। मैं आपको सुनाने वाला हूँ विक्रम बेताल की स्टोरीज। अब यार ये हो सकता है तुम्हारा वीडियो छोड़ के जाने का मन करे कि यार भाई क्या बोरिंग सी चीज़, भाई ये क्या है। यार यकीन मानो जो ये स्टोरीज है ना इतनी बेहतरीन है। अगर आज के टाइम में तुम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से सो, अगर तुम वही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनोगे ना यार वो पुराने जमाने में ये कैसे कर, तो नहीं, उसको अगर तुम जो मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझाने वाला हूँ उससे देखोगे, एक मॉडर्न व्यू से देखोगे, बहुत बेहतरीन है। दूसरा यूनिक आपको फील देके देंगे भाई। हॉरर इसमें बस इतना ही एलिमेंट है कि भाई वेताल कहानी सुना रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप ऐसी हॉरर स्टोरी सुनना चाह रहे हो ना जिसमें मार काट होगी या भूत आएगा पकड़ लेगा, भाई नहीं होने वाला है इसमें कुछ। लेकिन सस्पेंस, स्टोरी, इंस्पिरेशन और तुम्हारा कहो तो स्ट्रैटेजी, हाँ स्ट्रैटेजी भी आपको इसमें मिलेगी। मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स आपको इसमें मिलेंगे। इससे ज़्यादा मैं एग्जैजरेट नहीं करूँगा, डायरेक्ट आते हैं स्टोरी पर। लेट्स स्टार्ट। तो भाई कहानी का इंट्रो प्लस पहला पार्ट दोनों होने जा रहा। इंट्रो इसलिए क्योंकि भाई इसमें बताऊंगा कि क्या हो स्टोरी। तो लेट्स स्टार्ट। कहानी शुरू होती है महाराजा विक्रमादित्य की। अगर महाराजा विक्रमादित्य से तुम्हारा मेरी तरह हाल हुआ है कि भाई नाम तो पता है, जब मैंने भी स्टोरी पढ़ी ना, जेन्युइन बता रहा हूँ भाई, जब मैंने भी स्टोरी पढ़ी ना मेरे को नाम याद आ रहा था, बाकी कुछ याद नहीं आया। भाई कहाँ यार इतना टाइम हो गया भाई, वो सारी चीज़ें पढ़े हुए तो दिमाग में नहीं रहो। तो मुझे थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च करी, थोड़ा सा स्टोरी को आप अच्छे से लिंक कर पाओ, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया भाई स्टोरी जो अच्छे से सुनना पसंद करता है उसके लिए, इसलिए थोड़ी सी इसकी लेंथ भी बढ़ेगी। तो मैं बता देता हूँ जिससे कि आप अच्छा से स्टोरी को रिलेट करो। महाराजा विक्रमादित्य बहुत बड़े महाराज हुए हमने अपना इंडिया में, जिन्होंने उज्जैन नाम का जो राज्य था, अभी तो टाइम में उज्जैन एक छोटा सा शहर रह गया, बट जो उज्जैन राज्य था पहले के टाइम में काफ़ी बड़ा, उसके राजा थे। इनके राज्य में 9 रत्न थे। अब थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा आपको, स्टडी करा हुआ, इसमें कालिदास भी थे और वाराह मिहिर, सॉरी गलत हो गया, वराह मिहिर, कालिदास जैसे 9 रत्न थे। इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, स्टोरी पे आगे हम क्लियर करते हैं। महाराजा विक्रमादित्य बहुत ही वीर व्यक्ति थे, बहुत ही तेजवान शूरवीर व्यक्ति थे और बहुत न्यायप्रिय व्यक्ति थे। इनके इन गुणों के कारण जो इनकी प्रजा थी वो भी इनको बड़ा पसंद करती थी। अब प्रजा पसंद करती थी, राजा भी इतना जब दयावान न्यायप्रिय है तो वो अपना घूमना निकल जाया करते थे। हर दिन घूमते थे तो उन्हें एक ब्राह्मण मिलता। अब ब्राह्मण जो था उनको एक फल ला कर देता। अब यार देखो ये स्टोरी अलग अलग जगह पे अलग अलग बोला जाता है, कहीं पर सेब बोला जाता है, कहीं पर पपीता बोला जाता है, कहीं पर कुछ और बोला जाता है। मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ एक फल देता। वो एक फल देता। अब भाई राजा है, मना तो करेगा नहीं, प्रजा के सामने तो भाई बात खराब हो जाएगी। वो फल ले लेता और अपने मंत्री को पकड़ा देता, क्योंकि भाई उसके लिए तो आम सी बात है यार, प्रजा है, कुछ गिफ्ट दिया और दूसरा साधु है, भाई मना तो कर नहीं सकते हो। तो भाई वो फल ले लेता और अपना मंत्री को दे देता। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, राजा को नोटिस करने लगा भाई तुम्हारे सामने अगर कोई चीज़ होगी ना, 1 बार होगी, 2 बार होगी तो तुम्हें पता नहीं लगा, अब बार बार मल्टीपल टाइम्स होगी तो भाई तुम्हारा नोटिस डाउट होगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। अब भाई साधु रोज मिलता, रोज फल देता, रोज राजा अपना मंत्री को पकड़ा देता। एक बार राजा जब महल में गया उसने फल को काटा,
फल को जो काटा ना, उसके अंदर से निकला हीरा। फल को काटा और अंदर से निकला हीरा। तो राजा गया चौक। राजा ने कहा कि यार ये तो बड़ी अजीब बात है। उसने तुरंत उस मंत्री को बुलाया जिसको वो अपने फल दे देता था, और बुला के बोला कि मंत्री साहब सारे के सारे लेके आओ, जितने भी मैंने तुम्हें अभी तक ये फल दिए सारे के सारे लेके आओ। अब जब मंत्री देखने जाता है तो उसको वहाँ पर वो फल नहीं मिलते हैं, बल्कि वहाँ पर वो हीरे मल्टीपल वैरायटी के मिलते हैं। मतलब जितने वो फल दिए थे ना, उसमें जो भी क्वांटिटी रही होगी उतने सारे वहाँ हीरे दिखते। वो सारे हीरे लेके राजा को दिखाता है। अब राजा देख के बड़ा दंग कि साला इतना बेशकीमती, इतना बहुमूल्य हीरे एक साधु वो भी फल के अंदर डाल के दे रहा है, ये क्या बात है। अब राजा जो है वो हीरो को जो है ना उसी मंत्री को दे देता है। देता क्यों? क्योंकि भाई इसने अपनी स्वामी भक्ति दिखाई, लॉयल्टी दिखाई उसने अपनी राजा को, और उसको फलों को खाया नहीं बल्कि उसने उसको सेव करके रखा। राजा उसकी लॉयल्टी से प्रसन्न होता है, वो उसको वहीं पे हीरे देता है। अब राजा जब ये वाला जो करिश्मा हुआ है भाई, आश्चर्य वाला तो गेम था। राजा पहुँचता भाई साधु के महाराज के पास कि साधु महाराज आज ये बताइए आप कि आप मेरे को रोज वो देते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? आखिर क्या ऐसी चीज है जो आप मेरे को बताना चाह रहे हैं या कुछ समझाना चाह रहे हैं, क्या बात? अब साधु महाराज बोलते हैं वो थोड़े अलग सजे। साधु महाराज बोलते हैं कि देखो आप हैं राजा और मैं हूं एक साथ। अब ये जो बात है ना, इसको आप रिलेट करना, रिलेट कितना सही से कर सकते हो। वो चीज़ जो मैंने अभी बोली ना कि भाई पुराने टाइम की कहानी है, बट इसको अगर आप रिलेट करोगे अभी के टाइम में भी उतनी जेन्युइन, उतनी ही ऑथेंटिक है, बल्कि और कई सारी चीज़ें तुम सीख पाओगे, लाइफ की चीज़ें सीख पाओ। साधु बोलते हैं कि जी आप हैं महाराज एक इतने बड़े राज्य के, मैंने बोला ना उज्जैन एक राज्य था काफ़ी बड़ा, उसके महाराजा थे, और दूसरा महाराजा बोल रहे हैं तो यानी राजाओं में भी एक ऊपर का लेवल। इतने बड़े महाराजा का ध्यान अट्रैक्ट करना कोई आसान गेम तो था नहीं, इसलिए ये मैंने माया रची जिससे कि मैं आपका कीमती समय पैसे, आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाऊँ। भाई देखो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत सारे लोग करते हैं अलग अलग तरीके से आज के टाइम में, चाहे वो रिच हो या तुम्हारा पॉलिटिशियन हो, इवन तुम्हारा ऑफिस भी होता है ना, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें अभी के टाइम में होती है। अगर आप किसी का या अपने से हायर जो आपसे ज़्यादा पावरफुल है उसका आप ध्यान नहीं अट्रैक्ट कर पाते हो, तो आपको एक अलग रास्ता लेना पड़ता है। सेम साधु महाराज ने करा, उन्होंने कहा यार भाई राजा से आप डायरेक्ट समय मांगोगे तो हो सकता है राजा कहीं का व्यस्त निकला, कहीं युद्ध पे चला जाए, कहीं कुछ और काम पे चला जाए, मिल नहीं पाया। उसने लिए गिफ्ट वाला तरीका करा, ये यार राजा का ध्यान आकर्षित करो, अब देखो काम भी करा। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, अपना उधर स्टोरी से नहीं भटकते हैं। ये थोड़े थोड़े से मैं आपको अलग एक्स्ट्रा चीज़ें दूंगा जिससे कि आप आज के टाइम से कनेक्ट कर पाओ चीज़ें। और दूसरा, कहानी केवल सुनो नहीं, आप कहानी से कुछ सीख कर जाओ। दूसरा, एंटरटेनमेंट तो होना ही है भाई, स्टोरी बनाई किसके जाती है, एंटरटेन होने के लिए तो होती है, बट उसके साथ साथ आप सीख कर भी जाओ। तो साधु महाराज ने जब ये वाली एक्सप्लेनेशन दी कि भाई मैंने आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये पूरी मैंने गेम रचा था, इतना सारे जो माया रची थी, तो अब जो है महाराज आ जाते हैं घुटने पर और हाथ जोड़ के कहते हैं कि साधु महाराज ये सब तो आपने रच लिया और मैं आ भी गया आपकी तरफ, इसके आगे मेरे को आदेश दीजिए कि मेरे को करना क्या है। क्यों आपने इतना बड़ा गेम खेला, क्यों मेरा इतना बड़ा ध्यान आकर्षित किया, ऐसा आखिर काम क्या? भाई एज अ यूर आपको भी इंटरेस्ट होगा, भाई मेरे को भी इंटरेस्ट हुआ कि हाँ यार साधु ने इतनी बड़ी माया तो रची, लेकिन रची किस लिए? साधु बोलता है इतने सारे लोग जो है ना, इनके बीच में ये नहीं बताने वाला हूँ। इतने सारे लोग मतलब भाई राजा है, ऑब्वियसली उसके आसपास इतनी सारी प्रजा होगी, सैनिक होंगे, मंत्री होंगे, तो इन सब लोगों के बीच में नहीं बताऊंगा। और बताऊंगा एक सर पर, जब तुम मुझे वचन दोगे कि जो भी मैं मांगूंगा वो तुम पूरा करोगे। और वो राजा की तरह नहीं, केवल विक्रमादित्य एज अ पर्सन यानी मतलब एक व्यक्ति होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते आप मेरे को वचन दो कि आप मेरी बात मानोगे। राजा वचन देता है कि ठीक है भाई साधु महाराज, जो आपका हो गया होगा। राजा जो अपना साधु महाराज है वो बोलते ठीक है,
भाई ये वो एक रात्रि बताते हैं कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, उस साधना के लिए मुझे आपकी ज़रूरत है और आप उस एक स्पेसिफिक रात में होना। रात आती है भाई, राजा जो है अकेला पहुंचता है। राजा के जो मंत्रीगण होते हैं वो मना करते हैं कि यार एक साधु ने बुलाया, रात में बुलाया है और एक पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक नाइट में बुलाया है, महाराज आप सैनिकों को लेकर जाओ, उसकी बातों वाला था। लेकिन भाई साहब अब इंडिया तो महान देश है, दूसरा राजा, राजा ये बातों पैटल था भाई और वीर व्यक्ति है, कहता भाई जुमान दे दी, अब तो भाई मैं जाऊँगा। राजा भाई चल देता, बोर्ड पर बैठते हुए भाई वो पहुँचता है। अब ये जो जगह बताई थी ना वो रात में जो आने के लिए साधु महाराज ने, वो थी भाई बीच जंगल में, घने जंगलों के बीच में, और एक स्पेसिफिक रात में राजा पहुंचता है भाई महाराज साधु के पास। साधु महाराज को जब वो देखता है तो साधु महाराज के आगे अभी चल रही है अग्नि, और इधर पड़ी हुई है मुंडमाला, इधर पायसा भाटियाँ पड़ी हुई है, और मतलब वो जो एक एटमॉस्फेयर होता है ना, बस आप इमेजिन करो कि आग जल रही है, साधु महाराज लाल कपड़े में है और भाई सब आहुति पे आहुति घी आ रहा, और जो समिधाएं हैं और हर उसके साथ आहुति से वो जो एक फड़फड़ाती है ना आग, जो फड़फड़ाती है, यार मैं विजुअल नहीं दे सकता हूँ, बस इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन करो। वो है घनी अमर रात है, बीच जंगल में ये माहौल जल रहा है। जंगल में कौन है? साधु और राजा हमारा विक्रमादित्य। राजा मौस्था प्रणाम करता है, ये बताइए गुरु क्या आदेश है? आपने जैसा बोला था मैं आ गया। साधु महाराज आंखें खोलते हैं, वो बोलते हैं कि वाह वाह राजा वाह, मैं प्रसन्न हुआ तेरी वीरता को देखकर, जितना मैंने सुना था तू उतना वीर निकला, बल्कि उससे भी ज़्यादा वीर निकला। जो मैंने तेरे को आज बुलाया हुआ है वो एक बड़ा ही गोपनीय और दूसरा विघ्न से भरपूर, यानी ऑब्स्टेकल, जितने आपकी कठिनाइयाँ परेशानी से भरा हुआ कार्य है। और तुम्हें यानी कि राजा तुम्हें मैंने चुना है एक विशेष मकसद से। आज जो मैं सिद्धि कर रहा हूँ उसके लिए तुम्हें जाना है शमशान। शमशान में एक पेड़ पर एक लाश उल्टी टंगी हुई है। अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ी थोड़ी स्टोरी आ रही होगी कि भाई हम सभी ने वाली स्टोरी सुनी है, लेकिन जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने वाला हूँ ना, उस व्यू से आपने नहीं सुनी होगी। दूसरा थोड़े से अलग वे में सुना, नॉर्मल वाले से नहीं, कुछ चीज़ें आप रिलेट कर पाओ। तो वो बोलता है कि भाई शमशान में उल्टी लाश टंगी हुई है, तुम्हें अब यहाँ से मतलब बीच जंगल से अब तुम्हें शमशान जाना है, वो जंगल के एक अलग कोने पर। तुम शमशान जाकर उस लाश को पेड़ पे से उतारना है, देन उसको उसको कंधे पर या जैसे भी उस लाश को लेकर मेरे पास आना है। मतलब टास्क बहुत सिंपल है भाई, थोड़ा सा एग्जैक्यूरेट कर दे बना। टास्क बड़ा सिंपल सा है, और टास्क है राजा जाएगा शमशान में एक पेड़ पर टंगी है उल्टी लाश, उस लाश को उतारेगा और लाश को लेकर वो साधु महाराज के पास आ जाएगा। इतना सिंपल सा टास्क है। और भाई आगे ये जो एक सीरीज़ है पूरी कहानी की, पहली वीडियो ये वाली अपनी, पूरी सीरीज़ केवल इतने से काबू करने के लिए, मतलब राजा जाएगा लाश को उतार कर बस साधु के पास लाना, इतना सा काम है। मतलब कितना छोटा सा काम है, इतने छोटे से काम की पूरी कहानी बनी हुई है। पूरी स्टोरी की सीरीज़ है जो मैं एक एक करके आपके सामने लाऊंगा। राजा को भी यार, जैसे भाई मैंने आपको बताया ना, इतना छोटा सा ही दुकान है, राजा जाएगा पेड़ से उतारेगा। राजा को भी लगा यार इतना सिंपल सा काम है। साधु महाराज भी कहते हैं भाई काम देखो सिंपल है बट है बहुत कठिन, तो मैं करके आया भाई। राजा हाथ जोड़ता है, ठीक है फ्रॉम जैसी आपकी इच्छा लेके आता हूँ। भाई राजा पहुँचता भाई अपने घोड़े पे सवार होकर शमशान घाट पहुँचता। शमशान घाट में ढूंढता, शमशान घाट में जब वो ढूंढता तो उसे मिल जाती है, वो एक लाश दिखती है एक पेड़ पर उल्टी टंगी हुई। अब उल्टी टंगी हुई थी तो राजा जो है पेड़ पर, क्योंकि भाई ऊपर राजा पहुंचता पेड़ पर चढ़ता है, और जैसे ही उस लाश को पकड़ने वाला होता है लाश नीचे गिर जाती है अपने आप। ये थोड़ा सा अलग है हमारा, मतलब अब यहाँ पर जो है ना बहुत थोड़ा सा हॉरर ट्विस्ट।
और मैं इसलिए बोला क्योंकि भाई आने वाला है गजब। राजा लाश को पकड़ने की कोशिश जैसे करता, लाश नीचे गिर पड़ी। राजा को थोड़ा अजीब सा लगा कि यार हुआ क्या। फिर उसने कही कि यार हो जाती है चीज़ें, अब रात है, कुछ भी हो सकता है, कि आप बताओ लाश सही से नहीं टंगी नहीं। राजा नीचे उतरता है और नीचे उतर कर जैसे ही फिर से लाश को पकड़ने की कोशिश करता है, लाश उल्टी वापस ऊपर, मतलब जैसे गिरी थी वैसे वापस ऊपर। अब जो है राजा का भाई थोड़ा सा सिस्टम हिला, क्या कुछ तो गड़बड़ है भाई। लेकिन भाई भी वीर था, भाई भी पंगे से लेने से डर थोड़ी सकता है भाई, वीर है तभी तो साधु में बोला हुआ है। अरे फिर से पेड़ पर चढ़ता है, फिर से जैसे पकड़ने की कोशिश करता है लाश को, लाश फिर से नीचे। राजा कहता है यार मामला बड़ा गजब है। अब की बार जब लाश नीचे गिरती है तो राजा ऊपर ही ठान लेता है, जब वो पेड़ पे चढ़ा हुआ है ना तभी ठान लेता है भाई कुछ तो डालना काला है और इसको जो है ना अब की बार ऊपर नहीं आने देगा। राजा पेड़ पे ऐसी छलांग मारता और सीधे दबोच लेता है, तब भाई तो नीचे गिर रही है ना, वहीं पकड़ लेता है लाश को। मतलब लाश ऊपर से गिरी, ऊपर को वापस चढ़ जाती है पेड़ पे, तो लाश के अब ऊपर ही कूदा है राजा, पकड़ लिया लाश को। और भाई जब किसी चीज़ को तुमने पकड़ा ऐसे ही तो डालोगे, तो ज़्यादातर जगह पे आप जो देखोगे ना फोटोज, वो विक्रम बेताल का ना यही आएगा कि राजा ने इस टाइप से डाला, मतलब सिर पीछे की साइड है और आगे से ऐसे पकड़ा हुआ है बेताल को। जो सीरीज़ है ना, सीरीज़ में दिखाया है कि भाई बेताल ऐसे पीछे है, जब हम किसी ऐसे पकड़ लेते हैं ना दोस्त को, अपने भाई को ऐसे यहाँ पे मुंडी होती है उसकी, हम ऐसे बिठा लेते हैं पीछे पकड़ के लेके आते हैं। तो सीरीज़ में भाई इस टाइप का भी दिखाया हुआ है। फोटोज जो है कई जगह आपको इस टाइप से मिल जाएगा कि भाई मुंडी जो है पीछे की तरफ है और राजा उसको उठाए हुए है ऐसे लिए। और मोस्ट ऑफ केसेस में भाई ऐसे ही उठा के लेके आते हैं क्योंकि लाश बेजान होती है तो वो ऐसे हिलती नहीं है, तो उसका जो मूवमेंट है वो इस टाइप से डाल के ले जाना थोड़ा सही रहता है। बार हर बात छोड़ते हैं, बात डायरेक्ट स्टोरी पे आते हैं। राजा ने वही लास्ट अभी, अब लास्ट जब डाली उसने तो उसे थोड़ी सी कुछ लगा कि यार कुछ तो हलचल है, और धीरे धीरे लास्ट ने हंसना शुरू कर दिया। राजा ने कही ये क्या बात है भाई। अब लास्ट ने जब हंसना जोर से शुरू करा वो बोला, राजा विक्रमादित्य मुझे पता था तुम जरूर आओगे। तो राजा पूछता है कि तुम कौन, कि मैं, लास्ट बोल रही है अभी कि मैं बेताल। अब बेताल के बारे में बस इतना सा जान लो, ये एक थोड़ा भूत के ही कैटेगरी के रहते हैं, वो बहुत सारे ब्रांचेज है भाई। एक बेताल होती है, ज़्यादा जाकर झंझट में मत पड़ो। मैंने बस एक तुम्हारी इस समय जो वीडियो बनाई हुई है यक्षिणी वाली कल्याण कट्टूंगी की, उसमें थोड़ा सा पार्ट 2 जो है उसमें मैंने एक्सप्लेन करा यक्षिणी कौन होते हैं। वो पार्ट 2 भी काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पे भी थर के बारे में नहीं बता मिलूँगा। बट हाँ, वो कई लोगों ने पसंद किया भाई, धन्यवाद। आप लोगों को अच्छा कंटेंट पसंद आया, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी। तो बेताल के बारे में भी अगर आप लोगों का मन होगा तो एक्सप्लेन करेंगे। तुम्हारी अप्सराएँ हैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं यार इसके बारे में। अगर तुम्हें रिसर्च बेस्ड कनेक्ट करने वाली चीज़ें चाहिए कि भाई महाभारत में ऐसा था, रामायण में ऐसा, भाई कमेंट करना, मेरे को बहुत खुशी होगी उस टाइप के टॉपिक्स या उस टाइप की नॉलेज आपको बताने का। यक्षिणी का अगर देखना हो पार्ट 2 देखना, पार्ट 1 में मैंने स्टोरी बताई, पार्ट 2 में जो है उसकी एक्चुअल मैंने बताई यक्षिणी यक्ष होते कौन है। और इनका बस ऐसे सुन लो, RBI का जो मुख्यालय है ना भाई, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके मेन ऑफिस के गेट पर यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां लगी हुई हैं। इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है यक्ष और यक्षिणियों का। तो वही थोड़ी बहुत सी मैंने चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लेन करी हुई है, देखते चल देखिए ना। वापस आते हैं वो अपनी स्टोरी पर। तो बेताल बोलता है जी मैं हूँ बेताल और मेरे को पता था कि तू जरूर आएगा। राजा कहता तेरे को कैसा पता था। कह रहा मेरे को पता था कि कोई एक सिद्धि कर रहा है और उस सिद्धि का लास्ट चरण में उसको मेरी ज़रूरत होगी। जब मेरी ज़रूरत होगी तो भाई मेरे को कोई गिर ही ले जा सकता है। और भाई राजा तेरे तो किस्से मैंने बहुत सुने हैं, बहुत सुना है कि तू बहुत बड़ा वीर है, बहुत बड़ा तेजस्वी है, और इसीलिए ही तो तू मेरे को वहाँ से उठा पाया, नहीं तो आम आदमी मेरे को पकड़ भी नहीं पाता।
बात भी सही थी भाई, तुम ऊपर चढ़े पेड़ पर, लाश नीचे आ गई, तुम नीचे रहोगे, लाश वापस ऊपर जा रही तो पकड़ोगे कैसे? नॉर्मल आदमी तो ऊपर नीचे चढ़ता रहेगा। राजा ने कही कि अच्छा तू ऊपर नीचे चढ़ता, ले साला ऊपर से पकड़ो तेरे को। तो कह रहा भाई यहीं पे तुमने बुद्धिमानी दिखाई है, अब जो इतनी बुद्धिमानी दिखा दी है तो थोड़ी सी बुद्धिमानी और दिखाओ। राजा भी थोड़ा सा उसमें आ गया, भाई तुम्हारी इतनी कोई तारीफ करेगा तो थोड़े सा तुम्हारा भी पारा चढ़े। राजा कहता है क्या मतलब? कहता है यार राजा, जंगल से बहुत दूर है हम लोग, और तू जिसके पास मेरे को लेके जा रहा है ना, वो रास्ता बहुत लंबा है। तो राजा कहता तो यार रास्ता इतना बड़ा लंबा है, मैं तेरे को एक कहानी सुनाता हूँ। तो राजा कहता ठीक है। तो बेताल कहता लेकिन कहानी की एक शर्त है, अगर तूने कुछ बोला तो मैं वापस उसी पेड़ पर चला जाऊंगा जहाँ पर मैं लटक रहा था। राजा कहता है क्या? बेताल कहता है यही मेरी शर्त है, और अगर तूने नहीं कुछ बोला तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। भाई बेताल के पास भी शक्तियाँ तो कम ही होती हैं, और सिद्धि के लिए उसकी ज़रूरत पड़ रही, यानी कुछ तो शक्तिशाली होगा बंदा। अब भाई पॉइंट बड़ा तगड़ा फंसा। राजा कहता है यार लेके तो जाना ही पड़ेगा तेरे को, छोड़ तो सकता नहीं। अरे कहता ठीक है, मेरे को तुम्हारी शर्त मंजूर। अब जब ये शर्त मंजूर हो गई ना भाई, यहाँ से अब अपनी जो है पहली स्टोरी शुरू होने जा रही है सीरीज़ की। अभी तक जो था ये पूरा सेटअप क्रिएट कराया गया कि यार सीरीज़ क्या थी, कैसे, क्यों, कहाँ। अब जो है बेताल, यानी तुम स्टोरी सुनो, स्टोरी सुना कौन ना भाई, स्टोरी एक भूत सुना रहा है इंसान को। हम लोग स्टोरियाँ सुनते हैं जिसमें भाई हम सुनते हैं किसी इंसान से भूत की स्टोरी, भाई उसने भूत के साथ, उसने भूत को देखा था, ऐसा हुआ है। भाई अब जो स्टोरी सुना रहा है वो ये भूत है, भूत एक इंसान को स्टोरी सुना रहा है तुमसे। अब दोनों घने घने जंगल में हैं, राजा के पास तलवार है, तलवार तो भाई रखते ही क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है, तो तलवार है, और तलवार लटकाए हुए राजा भाई पकड़े हुए बेताल को जा रहे हैं। बेताल अब कहानी सुनाने शुरू करता है, और कहानी होती है तो बेताल कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बोलता है कि दूर एक बनारस नगरी है, आज के टाइम में भी हमारी है। बनारस नगरी में एक राजा राज्य करता है। राजा का एक बेटा है। भाई देखो स्टोरी अगर तुम राजा वाजा सुन के सोच रहे हो ना ऑर्डिनरी, या फिर तुमने सुनी हुई स्टोरी होगी, तुम यकीन मानो एक्सपेक्टेशन से ना एक लेवल ऊपर मिलेगी तुम्हें स्टोरी। हाँ अगर तुम्हें वो चीप स्टोरी चाहिए ना, भाई राजा हुआ, रानी हुई, प्यार हुआ, खत्म का, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिल गए, खत्म कहानी, उस टाइप की स्टोरी सुनना हो तो वो भाई मजा नहीं है। हाँ दोनों मिलेंगे, बट स्टोरी में जो ड्रामेटाइज और दूसरा जो एक ब्रिलियंस ही है था, मतलब आप जो दिमाग लगाओगे एज अ व्यूअर आपका भी, और मैंने जब ये पहली बार पढ़ी मेरा भी जो दिमाग लगाना वो वाकई बहुत चैन लगा। मतलब तुम स्टोरी ख़त्म होने के बाद ये कहोगे कि हाँ यार स्टोरी कुछ हटकर तो थी भाई, कुछ मज़ा तो आया। तो वो बोलता है कि भाई बनारस में जो है एक राजा राज्य करता है, राजा ने बेटा, राजा बड़ा वीर है, और राजा के वीर के साथ साथ उसका बेटा उससे भी एक कदम आगे, बेटा वीर है। अब राजा का एक मंत्री है, मंत्री का बेटा और राजा का बेटा। देखो राजा का बेटा मैं नाम भी बता सकता हूँ आपको, बट नाम बताऊंगा कन्फ्यूजन ही बढ़ेगा, इसलिए मैं सिंपल बोलूँगा राजा। राजा का नाम यार बताना चाहूँ बता सकता हूँ, इसके भी आई थिंक मैं दिखा दूँगा नाम। राजा का बेटा जो है उसको राजकुमार बोलेंगे, क्योंकि सिंपल है, समझने का आसान है, ठीक है। तो राजकुमार का एक मित्र होता है, वो मित्र होता है राजा के ही एक मंत्री का बेटा, यानी राजा है, राजा का एक बेटा है, राजा का मंत्री है, राजा तो मंत्री का बेटा। अब राजा का बेटा जो राजकुमार है और मंत्री का बेटा जो है, दोनों मित्र होते हैं। मित्र भी भाई साहब बहुत परम, हर किसी का होता ना वो लंगोटिया यार भाई, उस टाइप के दोनों मित्र होते हैं। तो ये लोग जो है ना एक बार जंगल में घूमने निकलते हैं। अपना जब जंगल में घूम रहे होते हैं तो एक विश्राम करने के लिए इनको सरोवर दिखता है, और सरोवर भाई साहब बहुत बड़ा। सरोवर के बीच अपना रुकते हैं कि यार काफ़ी देर हो गई है, थक गए हैं, थोड़ा सरोवर के पास ना आराम करते हैं। अब जब ये बैठे हुए होते हैं तो वहाँ पर कुछ राजकन्याओं का जन्म जाता है। राजकन्याओं का, देखो राजकन्या बोलो, मैं राजकुमारी नहीं, राजकुमारी यानी राजा की बेटी, राजकन्या यानी मंत्रियों की बेटी, या फिर किसी भी तरीके से
राजकन्याओं में और भी बहुत सारी कन्याएं हैं, मतलब स्पेसिफिक राजा की बेटी नहीं, राजा की बेटी राजकुमारी होती है। राजकन्या में बहुत सारी वैरायटीज आ जाती, तो स्पेसिफिक नहीं होती राजकन्या, बस ऐसे समझते। तो राजकन्या पर वो पाता है एक, और वो सरोवर में नहाना शुरू कर देते हैं। अब भाई लड़के हैं, मन जो है अगर कोई स्नान करने आया हुआ है, टहलना तो है। अब ये लोग नहाना शुरू करते हैं, इधर अपना राजकुमार भाई साहब बैठे होते हैं अपने मित्र के साथ, दोनों में देखते हैं। हम राजकुमार के इस ग्रुप को देखते हुए नजर एक लड़की में पड़ती है जो बड़ी ही खूबसूरत थी। राजकुमार भाई देख कर हो गया फैन। राजकुमार बाबूजी फैन तो हो गए, राजकुमार के साथ उसका मित्र भी था। अब मित्र उसकी ये हालत देख रहा है कि वही बंदा देखे जा रहा, देखे जा रहा, एक टक देखे जा रहा। जब उस राजकन्या की नजर पड़ती है भी हमारे राजकुमार पर, तो वो भी देखिए, अरे मतलब देखना सीन क्या बनना है भाई। दोनों देख रहे हैं एक दूसरे को, दोनों लगातार देख रहे हैं। राजकुमार तो भाई साहब एकदम मोहित हो चुका है भी, भाई साहब क्या ही है। अब राजकन्या जो है वो थोड़ी तेज है, पार्टी तेज है। राजकन्या जो है उसको देखने के साथ कुछ इशारे करती है। अब इशारे क्या थे, वो राजा मतलब वो जो है राजकुमार को 3 इशारे करती है। वो 3 इशारे करती है। पहला इशारा, वो एक कमल का पत्ता उठाती है और कान के पास लेकर जाती है। दूसरा इशारा वो क्या करती है, मतलब ये तब हो रहा है जब वो राजा और वो राजकन्या और राजकुमार एक दूसरे को देख रहे हैं। दूसरा वो करती है कि दंत पत्र को लेती है और दांत के पास लेके जाती है, दांत से चबाती है उस दंत पत्र को। तीसरा इशारा वो ये करती है कि वो एक दूसरा कमल को माथे पर लगाती है और हाथ को अपने हृदय पर रखती है। भाई राजा जो हमारा राजकुमार भाई है ना, वो तो एकदम सुंदरता पे मोहित था। भाई को कुछ समझ में नहीं आया क्या इशारा है क्या, भाई तो लगातार देख के जा रहा। राजकुमार का जो मित्र था वो इन इशारों को समझ गया। अब राजकुमार लगातार देखता रहा जब तक कि वो राजकन्या उसके आंखों से ओझल नहीं होगी, और ओझल होने के बाद तब भाई को होश आया। अब जो हमारे ये महाराज के जो मित्र हैं ये देख रहे हैं कि भाई की हालत क्या है। अब ये लोग अपना घूम घाम के आते हैं वापस अपने महल में। जो है भाई राजकुमार की कंडीशन तो एकदम ऐसा है, वो कहते हैं ना कि भाई कामदेव ने बाण ऐसा मारा है कि फल का दिल छलनी कर दिया। भाई तो बिन पानी की मछली होकर तड़पने लगा उसकी याद में, भाई एकदम रोगी हो रखा भाई, एकदम यादों में गुल है। जब उसकी ये कंडीशन उसका दोस्त ढूंढ देखता है तो वो बोलता है भाई तेरा इतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन उसके प्रति बढ़ गया है तो एक बार मिल ले। आपको भी डाउट आया होगा ना कि यार मिलेंगे कैसे, राजा जो राजकुमार है और जो राजकन्या थी उन्होंने तो बस केवल एक दूसरे को देखा ही है, क्या आइडेंटिटी है। तो अब जो आती है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो बोला, अब आते हैं भाई कनेक्ट करने वाले थॉट्स, जिसे कहते हैं थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, थोड़ी सी आपकी मेंटल एबिलिटी ले। तो वो जो 3 जो इशारे करे हुए थे ना राजकन्या, भाई राजकन्या वाकई में बहुत तेज थी, ये बहुत ही समझदार व्यक्ति थी। जो कहते हैं ना कि भाई एक लेवल आके राजकुमार वीर था, इसमें कोई संदेह नहीं है, बट उतना भाई तेज नहीं था, बुद्धिमानी में मतलब जिसको बोला जाता है, वीर बहुत था। इधर जो मित्र था भाई, मित्र बुद्धिमान बहुत था। तो राजकुमार बोलता है कि यार मिल तो लूँ बट मेरे को ये तो पता ही नहीं है यार उसका नाम तक क्या है, वो कहाँ रहती है, कहाँ से आई थी, ढूंढूंगा कैसे। आज के टाइम में तो हम फिर भी ढूंढ लेते हैं किसी को आसानी से, स्नैपचैट इंस्टाग्राम, बट उस टाइम पर तो भाई थोड़ा और भी टफ था। तो राजकुमार बोलता है कि भाई पता कैसे लगेगा, मेरे को तो उसके बारे में ये भी नहीं पता उसका नाम क्या है। तो उसका मित्र बोलता है कि भाई तेरे को याद नहीं है उसने क्या 3 इशारे करे। राजकुमार कहता है यार कुछ इशारे तो करे थे, ये नहीं बताइए उसका मतलब क्या था। कहता भाई तुम वो देखने में बिजी था ना, तेरे को पता कहाँ से उठता। और असलियत पर भाई हमारे राजकुमार देखने में भी।
अब जो है राजकुमार का जो मित्र है वो डिकोड करता है, यानी जो राजा के बेटा है उसका जो मित्र है, वो डिकोड करता है। तो जो मंत्री का बेटा है यानी जो राजकुमार का मित्र, वो बोलता है कि भाई जो उसने पहला साइन दिया था ना, वो ये था कि वो एक कमल के पत्ते को कान के पास लेकर गई। इसका मतलब होता, कान का मतलब होता कान, कमल को बोला जाता उत्पल, यानी वो महाराजा कर्णोत्पल के राज्य में रहती है। राजकुमार कहता है यार इतना तेरे को कैसे पता? कह रहा भाई अभी तो दूसरा पॉइंट भी तो सुन। दूसरा पॉइंट ये था कि वो एक दंतपत्र ले दिया और दांत से चबाती है। कह रहा भाई इसका मतलब है कि वो उस राज्य के जो दंत वैद्य है, यानी जो दांतों का एक वैद्य है, चिकित्सक है या को तो डॉक्टर है, उसकी बेटी है। देख रहे हो भाई उस राजकुमारी ने किस लेवल पर हिंट दी है। एज अ व्यूअर या एज अ मतलब इस वीडियो को देखने वाला भाई, क्या तुम डिकोड कर पाए इन चीज को कि उसका ये 3 साइन का मतलब क्या था? जब भी मैंने इतना पॉज लेकर अच्छे से मैंने वो तीनों साइन मैंने बोले, दोनों बदलू भाई। अभी तो मैं तो समझा था, मैं जेन्युइनली मेरे को नहीं आया था। जब मैंने कहानी आगे पढ़ी तब मेरे को समझ में आया। अब तीसरा जो था, अब जो तीसरा साइन था वो ये था कि भाई कमल को उसने कान पर लगाया और एक हाथ को हृदय कर रखा, तो उसने इशारा दिया है कि उसका नाम पद्मावती है और वो अपना हृदय तुम्हें समर्पित कर चुकी है। एक्सप्लेनेशन इसकी थोड़ी सी हो सकता अलग हो, बट मतलब उसका यही है। ऐसा भी मैंने बताया ना, कारण तो थोड़ा हिंदी शब्द ज़्यादा हो जाएंगे, और अगर इतनी सही से अगर मैं आपको एक्सप्लेन स्टोरी में करूँगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। बस ऐसे समझ दो कि उसने डिपोर्ट कर दिए ये तीनों जो पॉइंट्स थे। पहला ये कि भाई राजा कर्णोत्पल के राज्य से, दूसरा कि दंत यानी भाई आपके तुम्हारे दंत वैसे है, और तीसरा ये कि नाम उसका पद्मावती है और वो उसने अपना दिल तुम्हें समर्पित करके बात खत्म। इससे ज़्यादा भाई नहीं सोचना, ज़्यादा सोचना कमेंट करना, मैं बताऊँ कमेंट में। सिंपल लगते हैं कहानी। राजकुमार जो है भाई बड़ा खुश, कह रहा है यार तूने बड़ा सही डिकोड करा भाई, मेरे को तो सोनी में दिया है। राजा का मंत्री बोलता, मतलब कि वो मंत्री का बेटा बोलता, भाई तेरे को फुर्सत तक ना थी, तू तो देखने में बिजी था, तेरे को कहाँ से सोनी में आता। और ये जो आप सिनेरियो देख रहे हो ना भाई, आज के टाइम में तुम देख पाते होगे कि अब चाहे आप खुद को वो राजा राजकुमार मानो या फिर राजकुमार करो, अगर अक्षय किसी से मिलती है ना तो आपका इधर उधर में ध्यान सब खत्म हो जाता है। जो आपका दोस्त होता वो बताता भाई आसपास में चल कर आता, आपका खत्म हो जाता, आप फिर बस देखते ही रह जाते। लड़के और लड़कियां दोनों इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे भाई। अगर वाकई में किसी के प्रति आपका अट्रैक्शन जेन्युइन था तो आप भूल जाते उस टाइम के लिए। तो ये जैसे भाई राजकुमार जो भूल गया भाई, उसको समझ में ही नहीं आया कि यार क्या उस राजकन्या ने संकेत दिए, क्या मतलब था। तो यहाँ पर जो है उसने संकेत दिए, इसने डिकोड करे। अब भाई दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि यार मिल के तो आना है, क्या करा जाए। कहते हैं कि भाई पिताजी को बताओ तुम, और हम जो है भ्रमण पे जाते हैं दूसरे राज्य में। अब पिताजी को बताता है कि भाई मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, तो पिताजी कहता है ठीक है परमिशन ग्रांटेड कर देते हैं। ये लोग अपने सैनिकों के साथ जाते हैं। तो दोनों ने प्लान तो कर रखा है, यानी अगर सैनिक के साथ जाएंगे तो वो पकड़े जाएंगे। दोनों जो है भाई जैसे ही जंगल शुरू होता है, जो घना रास्ता जो शुरू होता है, दोनों भाई घोड़े भगा देते हैं। अब सैनिक इनके पीछे पीछे हैं, भाई साहब ऐसे इधर उधर रास्तों से घोड़े भगाते हैं लोग। सैनिकों की नजरों से गए भाई ये राजा कर्णोत्पल की राज्य में जो है प्रवेश करते हैं। अगर आपको इसी टाइप की स्टोरी पसंद आ रही हो तो भाई लाइक जरूर करना, जिससे कि मेरे को पता लगे कितना अच्छा एंगेजमेंट आता अच्छे लिसनर्स का और व्यूवर्स का। तो भाई ये लोग जहाँ पहुँचते हैं राजा कर्णोत्पल के, अब वहाँ पर ये जो है ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि भाई ये उनके पास क्लू होता है, वो बस इतना होता है कि लड़की जो है वो है एक दंत वैद्य की, यानी चिकित्सक की भाई वो है। ढूंढते हैं कि भाई राज्य में कोई ऐसा वो है मित्र जो चालाक वगैरह, भाई ऐसा ढूंढोगे तो कुछ पता नहीं। वो बोलते हैं कि भाई मेरे के मित्र है, भाई मित्र के साथ में कुछ समस्या है, इनका कोई चिकित्सक मिल सकता है।
तो बहुत लोगों से ढूंढते हैं, तो कोई गाइड करता है उनको कि हाँ जी वहाँ पर ऐसे ऐसे घर है उनका, वहाँ पर जाके आप संपर्क करो। अब जब ये उनके घर पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक इन्हें बुढ़िया मिलती है, ना चिकित्सक मिलता ना चिकित्सक की बेटी, एक बुढ़िया मिलती। बुढ़िया की हालत जो है बड़ी दयनीय सी होती है। और देखते यार कपड़े इसके फटे वटे हैं, पूछते हैं कि भाई आप कौन। और ये बताती है कि भाई मैं मुधाई, मैं यहाँ की केयर टेकर। मुधाई मतलब केयर टेकर इसका मतलब। पहले दंत वैद्य की केयर टेकर थी, लेकिन अब उम्र ज़्यादा हुए तो अब दंत वैद्य की पुत्री की केयर टेकर है वो। बताती हैं अब जब ये जो हालत होती है, अब यार ये मतलब आप एक चीज़ समझना, स्ट्रेटेजी किसे कहते हैं। तो दोनों पार्टी ने ऑब्जर्व करा कि यार इसकी कंडीशन बड़ी ख़राब है, कंडीशन ख़राब है, तो वो उसको ऑफर करते हैं अच्छे क्वालिटी के मस्त। भाई ढाई है, यानी उसका नॉर्मल सी बात है, उतनी ज़्यादा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। दूसरी बुढ़िया तो उतना ज़्यादा कमा भी नहीं सकती जितना उसका चल रहा है, वगैरह चल रहा है। वैसे एज अ दाएँ होने के नाते अच्छे वस्त्र मिलने के बाद बुढ़िया थोड़ी प्रसन्न होती है, प्रसन्न होती है। अब ये जो है इन्होंने खेल खेला क्या, एक जिसे कहते हैं ना इमोशनल एडवांटेज। मैंने इमोशनल एडवांटेज लिया, वहाँ से एक इमोशनल एडवांटेज का यूज़ करते हैं पद्मावती का पता लगाने के लिए। पद्मा की माँ ने ले ली होती, पद्मावती रहती है वही आपका है उसमें राजमहल में। तो ये लोग बुढ़िया को एज अ अपना मतलब क्या बोलेंगे, पोस्टमैन के यहाँ मेरे ख्याल से ज़्यादा सही होगा, या कहूँ तो मतलब ऐसा समझियो भाई ये लोग बुढ़िया को जो कपड़े दिए ना उससे उसका इमोशनल वो तो ले लिया उसने कि भाई लोग अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं, भले हैं। वो बुढ़िया को यूज़ करते हैं कि भाई आप हमारी सूचना लेकर जाओ पद्मावती के पास कि आप जिस राजा से उस दिन सरोवर के पास मिली थी वो राजकुमार, सॉरी अभी मैंने राजा बोला, वो राजकुमार आया हुआ है। ये सूचना आप पद्मावती को दे। भाई बुढ़िया क्योंकि कोई इमोशनल एडवांटेज है, दूसरा भी वो दिया है। अब भाई कोई व्यक्ति अगर आप कुछ देता तो आपको रिटर्न करना होता है, दूसरा बस केवल जाकर बता रहा था इतनी सी बात। तो बुढ़िया कहते ठीक है भाई काम कर दो, तो बुढ़िया जाए पे बोलते पद्मा। बुढ़िया जब पद्मावती को ये बात बताती है तो पद्मावती बुढ़िया को कपूर से सने हाथ से 2 थप्पड़ मारती है, दोनों गालों पे, दोनों साइड में। भाई बुढ़िया बुढ़िया के कपूर से सने हाथों से 2 थप्पड़ मारोगे भाई बेइज्जती, बहुत बड़ी बेइज्जती। बुढ़िया जो सीधी आ जाती है और वो एग्जैक्ट यही चीज उनको बताती है राजकुमार को। जो होते भाई का तो दिल टूट गया यार, सीधे सीधे बनाओगे भाई। लेकिन नहीं, जो भाई के साथ भाई का मित्र था, यानी जो राजकुमार का मित्र था, कहता बे यार कुछ भी नहीं हुआ है, उसने संकेत दिया फिर से। राजकुमार कहता यार अब की बार कौन सा संकेत दे दिया, मैं भी सोच रहा यार जब स्टोरी पढ़ रहा हूँ अब की बार क्या सके। वो कहता भाई ये देख उसमें बोला गया, उसने बोला बुरी ऐसे कि अपने दोनों गाल भी दिखाओ, दोनों गाल यानी 5 इस तरफ से 5 पर इस तरफ, यानी इसका सीधा सीधा मतलब है वो बोल रहे हैं कि 10 दिन का आप वेट कीजिए। राजकुमार वेट करता, 10 दिन बाद फिर से अपना बुढ़िया को वो लोग अच्छा खाना, वहाँ खाना मतलब भाई पैसा वैसा खर्च करते हैं, बुढ़िया को अच्छा खाना वाना खिलाते हैं, अच्छी चीज़ें पे। अब भाई तुम किसी को कपड़े दे रहे हो, अच्छा रख रखाव रखते हो, तो व्यक्ति का थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। भाई दिमाग से खेल रहे हैं लोग, पैसे भी कमी रही है, लोग दिमाग से खेल रहे हैं। राजकुमार है ना, पैसे की कमी। बुढ़िया को बोलते हैं कि तुम तो हमारी माँ समान हो, एक बार और आप चाहो आप। भाई बुढ़िया पहुँचती है, क्योंकि भाई तुमने दूसरे का नमक खाया तो कैसे को तो चुकाना रहेगा। बुढ़िया जानना नहीं चाहती है, ये पिछली बार थप्पड़ पड़े, ये तब भी जाती। अब की बार जब ये जाती है तो पद्मावती के पास जाकर ये सीधी खड़ी हो जाती है, कुछ बोलती नहीं है। जब ये खड़ी रहती है तो पद्मावती के हाथ जो है वो सने वो होते हैं महावर से। वो महावर से सनी 3 उंगलियां उसके हृदय पर फेर देती है। हृदय से मतलब ये भाई गंदा गंदा मतलब नहीं समझता भाई, मतलब एक निशान टाइप से 3 उंगलियों का, ये 3 निशान करेंगे और इसके बाद वो बुढ़िया जो है सीधी वापस
कहती है अगर खड़ी रही तो कुछ भी हो सकता है। तो बुढ़िया भाई डर के आ जाती है वापस, बोल लेती कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो वहाँ पर जाकर खड़ी हो गई थी। और उसके बाद राजकन्या ने ऐसा करा। राजकुमार जो फिर से दुखी बन, कह रहा है यार अब की बार जो राजकुमार का मित्र होता है वो तो भाई 3 दिन का और वेट करने के लिए बोला। हृदय को खोला, यानी हृदय के करीब है 3 दिन, 3 दिन का भाई टाइम, 3 दिन और सो। राजकुमार कहता भाई 10 दिन कर लिया, 3 दिन और थे। 3 दिन सबर करता, 3 दिन यार भाई दोनों बड़े हाथ जोड़ते। क्योंकि 2 बात बेइज्जती हो चुकी है बुढ़िया की। तो यार तुम चाहे बोले कितने के भाव पे लाओ, किसी वो कितने, अब बेइज्जती भी बार बार किसी की होगी तो वो जाएगा तो है नहीं आदत। अब की बार भाई बड़ा मनाते हैं लोग उस बुढ़िया को, और जैसे तैसे बुढ़िया राजी होती है, पहुँचते हैं। तो बुढ़िया जब पहुँचती है उस राजकन्या के पास, तो राजकन्या बड़ा अच्छे से अब की बार उसका वो स्वागत करती, बहुत अच्छे व्यंजन उसको खिलाती है और उसको कुछ उपहार में भी देती है, बहुत अच्छे से रख रखाव रखते। वैसे रख रखाव के बीच होता ये है कि सुनने में आता है कि भाई राज्य में भगदड़ मच गई, कोई जो हाथी है वो बेकाबू हो गया। अब महल में भाई सब सारे हाथी वाथी तो रहती थी एक अलग कॉर्नर में। तो वो बोलती है राजकन्या कि दाई माँ आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, दूसरा आपसे भागा जाएगा नहीं हाथी अगर बेकाबू पर। मैं आपको कुछ रास्ता बता रही हूँ, आप इस रास्ते से जाना। तो वो उसको एक रास्ता बताती है कि नहीं ऐसा ऐसा कर पे ये सी लिया, ये है रास्ता, ऐसे तो ऐसे का और इसी रास्ते से जाना। अम्मा जी जो होती हैं बुढ़िया पहुँचती उसी रास्ते से उनके पास जाते हैं, बताती है कि अब की बार उसने बहुत सेवा करी बट बोला कुछ नहीं। अब पता है यार देखो ये है, ये जो राजकन्या बड़ी तेज है, मतलब अभी तक आप स्टोरी में समझ पाए होंगे कितनी तेज है, लेकिन मैं इसका एक अच्छा पॉइंट ये बताऊंगा, इसने कोई भी वर्ड उस धाय को नहीं बोला है। रीज़न समझो, ये स्टोरी से थोड़ा हट के मेरा खुद का ओपिनियन है यार, ये जो है एक स्टेप अपनी सिक्योरिटी रख रही है। मतलब वो ये समझ चुकी है कि 2 नए नवेले आए हुए लोगों से जो थोड़ी बहुत उसकी मदद करती है बुढ़िया की, तो उसका ईमान बिक गया। यानी ये चुगली भी कर सकती है, ये किसी और की भी लॉयल हो सकती है। इसलिए उसने कुछ भी बोला नहीं है अभी तक धाय को कि मैं खुश हूँ क्या हूँ। उसने बस एक बार थप्पड़ मारा, एक बार तीर निशान बनाया और की बार उसने खाना खिलाया, कुछ भी नहीं बोला राजकुमार के बारे में। उसने अपना एक एक्शन लेयर में बना के रखा हुआ। ये चीज़ बहुत तगड़ी है भाई। लड़की वाकई में बहुत स्मार्ट है, जो राजकन्या बहुत स्मार्ट। स्टोरी जो है बहुत लंबी हो रही है और इसको मैं यहीं पर ही रखना पसंद करूँगा। इससे आगे अगर ये स्टोरी बढ़ती है तो पार्ट 1 में काफ़ी लंबी हो गई। मिलते हैं पार्ट 2 में।